मुझे समाज माफ़ नहीं करेगा, मुझे कानून माफ़ नहीं करेगा, मुझे चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी। जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है कि उसका फेस भी जल गया, उसकी आइज़ भी, शायद आईसाइट भी उसकी चली जाएगी, तो उसकी बाजू भी है। एम्बुलेंस के केसेस लेके जाती है पुलिस स्टेशन में, उसको फिर तारीख पे तारीख मिल जाती है। क्यों नहीं इमीडिएटली डिसीजंस होते हैं? तेलजी साहब से भी मिली थी, उन्होंने कहा कि हर पुलिस स्टेशन में एक विमेन डेस्क लगाया जाएगा। अभी तक उस पर भी कोई अंजाम नहीं आया। देशभक्त लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं ठगे से महसूस करते हैं कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बना जो उनके हक में हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे इस समय कितने सफल हो रहे हैं, कितने नहीं, उस पर आज बातचीत नहीं होगी। बात इस पर होगी कि आजकल बेटियों पर जितने क्राइम हो रहे हैं, क्या उस पर भी कोई बात करेगा? शायद नहीं। जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बना, एक आस थी कि कहीं ना कहीं चलिए और कुछ नहीं तो बेटियों को सुरक्षा तो मिलेगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर एक और ध्यान रखा जाएगा जिसमें सीधा गृह मंत्रालय ध्यान रखेगा। अच्छा हो सकता है, सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। पर यहाँ पर तो कुछ उल्टी ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो इंसिडेंट्स कभी सुनाई नहीं दिए, जिस पर कभी कोई बातचीत नहीं करता था और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर उससे प्रोटेक्टेड था। आज वो चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं। कल रात को एक खबर सामने आई, एक एसिड अटैक हुआ है एक बच्ची पे, 24 साल की बच्ची थी, उस पर अटैक हुआ और उस अटैक की वजह से अभी तक बातें ये भी आ रही हैं शायद वो बच्ची अपनी आंखें खो दे और पता नहीं क्या क्या। उसके दिल पे जो इस समय ज़ख्म होंगे शायद ही वो कोई भर पाएगा, शायद शरीर के ज़ख्म भर जाएंगे। पर आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा पर बातचीत करना कोई क्यों नहीं चाहता है? आज प्रदर्शन भी हो रहे हैं, पर बातचीत होनी चाहिए असल में, और सुरक्षा पर बातचीत होनी चाहिए। नम्रता जी समय मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं, बातचीत करने की कोशिश की आखिरकार क्या वजह क्या कारण आजकल पढ़ाने की बात दूर, पहले सुरक्षित कर लें, पढ़ तो वो खुद ही लेंगी। मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम किस तरीके से आप ये देखते हैं, क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए पढ़ाई पर बहुत बातें हो रही हैं, पर सुरक्षा कहाँ है? देखिए, सेव गर्ल चाइल्ड का नारा दिया मंत्री, हमने देखा कि जब मोदी जी ने चुनाव लड़े और वो चुनावों में अपना मैनिफेस्टो लेके आए तो उन्होंने कहा बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, लेकिन जो देखने को मिला कि 2019 के बाद जब इस प्रदेश को यूटी में कन्वर्ट किया गया और कहा गया कि कहीं ना कहीं अब केंद्र के कानून यहाँ पे लागू होंगे और ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिलाएं सशक्त होंगी, इसके विपरीत परिस्थितियाँ देखने को मिली। आप देखिए आज जो महिलाओं पे अत्याचार है, दिन ब दिन उस पर बढ़ोतरी हुई, उसके आंकड़े आप देख लीजिए। आज के दिन मैं महसूस करती हूँ कि ये बहुत एक निंदनीय घटना है जो कल हम वाक़या सामने आया, क्योंकि हम कहते हैं कि बहू बेटियाँ सबकी सामान्य होती हैं। हमारे समाज में बहू बेटी किसी की भी हो, उसे साझा माना जाता है। तो आज जब हम कह रहे हैं कि समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, इस समाज के अंदर इस तरह का कृत्य देखने को मिले, इससे निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। हम जहाँ कहते हैं कि बेटी और बेटे में आज कोई फ़र्क नहीं है, वहीं आज बेटियों पे एसिड डाला जाए, बेटियों को जला के मार दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? उस युवक ने जिसने ये घटना को अंजाम दिया, उस बेटी को जला दिया और आज जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है कि उसका फेस भी जल गया, उसकी आइज़ भी, शायद आईसाइट भी उसकी चली जाएगी, तो उसकी बाजू भी है। आप मुझे बताइए, ये आज सभ्य समाज में कहाँ इसकी आप ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कानून बहुत सारे बनाए जाते हैं, कानून उन रद्दी की ढेर में चले जाते हैं, उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। उन कानूनों को सशक्त करने के साथ साथ उन कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन हो, लोग वो कानून ज़मीन पे नज़र आए, उसकी ज़रूरत है। कानून बनाना एक अलग बात है, अब फास्ट ट्रैक के तहत सज़ा देना दूसरी बात है, और कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये एक अलग बात है। एक समय आया था को ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले उसका दिल क्यों नहीं दहला कि अगर मैं ऐसा कुछ कृत्य करूँगा मुझे समाज माफ़ नहीं करेगा, मुझे कानून माफ़ नहीं करेगा, मुझे चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी। अगर कानून ऐसे हों कि अगर कोई भी महिला के ऊपर एसिड, आज आप बताइए उसको एसिड मिला कहाँ से? एसिड तो बैन है, उसने कहाँ से एसिड खरीदा? इतना उसका दिल कैसे आ गया कि एक लड़की जो खड़ी थी, पता नहीं वो पढ़ने के लिए गई थी या नौकरी की तलाश में गई थी। हम कहते हैं कि महिला को हमने इतना सशक्त बनाना है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने आप से यापन कर सके, और भारत के अंदर जहाँ महिलाओं को पूजा जाता था पहले, वहाँ आज इस तरह के दुराचारी आज भी जिंदा हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो
इस तरह के जो विचार रखने वाले लोग हैं, इस तरह की कुरीतियों को जो जन्म देते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करें। और हमारी ये मांग है आज के प्रशासन से कि आप बहुत कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज आप टाइम है, इट्स हाई टाइम नाउ कि आपको एक कड़ा कानून लाना पड़ेगा और कड़े कानून के तहत सज़ा देनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित महसूस कर सकें, हम पढ़ा सकें, उन्हें आगे बढ़ा सकें। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग बेटियों को मार दिया करते थे, क्योंकि वो डरते थे इस अंजाम से। आप कहते हैं बचाइए, आप कहते हैं बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, आपकी कहाँ करनी और कतनी में तो साफ अंतर नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता इसको लेके कोई भी सरकार बहुत ज़्यादा इस पे कोई लेना चाहती है, कोई भी बहुत ज़्यादा सक्रिय भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इस पे कार्रवाई करने को तैयार भी नहीं है। उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि महिला सशक्त हो, महिला के लिए कानून बनाए जाएं, महिला को कैसे हमें सशक्त करना है, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी होती तो आज महिला सशक्तिकरण का जो कानून ठंडे बस्ते में पड़ा है उसको मोदी जी आज सबसे पहले पारित करते। क्यों नहीं हमें दिया जाता? हम अपने लिए कानून खुद बनाएंगे। हर फील्ड के अंदर महिला को सशक्त करने के लिए मुझे लगता है उसको रिजर्वेशन देनी चाहिए, हर प्रोफेशन के अंदर, हर शोबे के अंदर। जब महिलाएं हर शोबे के अंदर आगे आएंगी, अपने आप इस तरह की जो निंदनीय घटनाएं हैं उनमें कमी होगी, उनमें खुद ही आप देखेंगे कि कमी, आंकड़ों में कमी आएगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक पॉलिटिकल विल का होना, जो नज़र नहीं आती। सबसे बड़ी बात मैम, आपने कहा कि अगर डर होता तो ये सब नहीं होता। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं लॉ बनने के बाद भी वो मर्सी का मिल जाना या इतना कड़ा कानून ना होना या कानून में कहीं ना कहीं लूप होल्स होना, ये कई इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? जी, लकूनास तो है हमारे कानून के अंदर। क्यों बेल मिल जाती है? क्यों उसके माँ बाप को भी चाहिए कि सामने से आके कहें कि ये मेरे बेटे ने ये गुनाह किया है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान किसी का बेटा नहीं हो सकता, किसी का भाई नहीं हो सकता जिसको ऐसी घटना करने से पहले जिसका दिल ना दहलाओ। वो तो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है जिससे उसी तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। कोई बेल नहीं मिलनी चाहिए, कोई मर्सी पिटिशन उसके लिए नहीं आनी चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अगर हमारे समाज से ही लोग मर्सी के लिए अप्लाई करेंगे, लोग बेल के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर सभ्य समाज तो ये है ही नहीं ना। यहाँ तो महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, उसका उत्पीड़न तो बढ़ता जाएगा। आज भी आप देखिए एट्रॉसिटीज़ ऑन वुमेन बढ़ती जा रही हैं समाज के अंदर। आज भी ये कुरीतियाँ इसीलिए हैं क्योंकि समाज में इस तरह के इंसान मौजूद हैं। और अगर हम सही मायने में महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं तो वो कानूनों में नहीं रहना चाहिए, उनको हमें धरातल पे दिखाना होगा, उन्हें हमें कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाना होगा। बहुत ज़रूरी है कि इस पे प्रधानमंत्री जी खुद गौर करें। और आज भी आप देख लीजिए, कोई महिला अपने लिए कुछ आज डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लेके जाती है पुलिस स्टेशन में, उसको फिर तारीख पे तारीख मिल जाती है। क्यों नहीं इमीडिएटली डिसीजंस होते? देखिए, बहुत ज़रूरी है। मैं इसके तहत एलजी साहब से भी मिली थी, उन्होंने कहा कि हर पुलिस स्टेशन में एक विमेन डेस्क लगाया जाएगा। अभी तक उस पर भी कोई अंजाम नहीं आया। तो हम कहते बहुत कुछ है, अगर हम उन पे थोड़ा सा भी अगर उस पर हम गौर करें और अगर दिल से चाहें, अगर वो पॉलिटिकल विल नज़र आ जाए, तो इस तरह की घटनाओं पे खुद ही रोक लग जाएगी। कमी नहीं, रोक लग जाएगी। यूटी बनने के बाद आपको लगा है ये चीज़ें बड़ी हैं? क्योंकि हमें होना चाहिए था कि अब यूटी बनी है, हम लोग केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र के सीधा सीधा आप देख रेख में हैं हम लोग, तो जो क्राइम होना चाहिए था वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर होना चाहिए था। पर आहिस्ता आहिस्ता चोरी चकारी जैसा तो ठीक था, बट अब ये जो हो रहा है ये कितना... जब से ये यूटी बनी, ये उस वक़्त से केंद्र शासित जब से ये प्रदेश बना, तभी से ये एलजी साहब यहाँ पे हैं, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। और हमने देखा जो क्राइम रेट है, ये मैं नहीं कहती, ये आंकड़े बताते हैं कि हर तरह से क्राइम रेट जम्मू यूटी में बढ़ा है। अब ये क्यों बढ़ा है, इस पे तो जवाब मुझे लगता है प्रशासन दे सकती है। आज लोग आप देख लीजिए, हर तरह से एक विद्रोह का माहौल है, अंदर से लोग घबराए हैं, लोग परेशान हैं। वो चिंता क्यों बनी हुई है? कहीं ना कहीं यूटी बनने के बाद अपने आप को जम्मू कश्मीर की जनता ठगा सा महसूस करती है। जम्मू के लोग, जिनको लगता था कि हम तो भी देशभक्त लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं ठगे से महसूस करते हैं कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बना जो उनके हक में हो। उसके विपरीत उनको प्रताड़ित करने के लिए कानून पे कानून लगाए जा रहे हैं। चाहे आप हर चीज़ को देखिए। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा इस तरह का कोई भी मुद्दा आए उसको सड़कों पे लेके उतरी है और आगे भी उतरती रहेगी। भगवान ना करे इस तरह की वारदात कभी दोबारा हो, लेकिन इस तरह की घटना अगर कहीं होती है तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और मेरी पूरी महिला टीम उसमें बहुत आगे अग्रसर होकर इस तरह की घटनाओं की निंदा करती है। और हम
सड़कों पे उतरते हैं इस तरह की वारदात के खिलाफ। मैम पॉलिटिकली कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, बट पॉलिटिकली कई बार प्रोटेक्ट भी होते हैं लोग, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें की जाती हैं, अगर एक महिला ने जीन्स पहनी है तो उसके साथ तो बलात्कार हो ही सकता है, इस तरह की कई चीज़ें सामने आती हैं। क्या ये चीज़ें लोगों को, क्योंकि कई लोग अपने जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको रोल मॉडल मानते हैं, क्या उनके इस तरह के व्यवहार जो हैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मन में वो एक डाल देते हैं, कोई बात नहीं हमें तो पॉलिटिशियन हमारे प्रोटेक्ट कर ही लेंगे, क्या ये चीज़ भी होती है? पॉलिटिशियन भी ना आपके समाज का ही एक हिस्सा है। मैं हर एक पॉलिटिशियन की बात नहीं करती, पर एक लीडर जो है वो भी समाज से ही निकला हुआ है। तो अगर इस तरह की आज हम सोच रखते हैं, हम मानसिकता रखते हैं कि मेरी बेटी तो भाई प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो तो एक सेफ माहौल में रह रही है, लेकिन वो जो पड़ोसी की बेटी है उससे मुझे क्या लेना देना, तो समाज कभी तरक्की नहीं करता। लीडर वही होता है जो लीड करता है, जो सबकी चिंता करता है, सबके लिए सोचता है, उनकी आंखों से सोचता है, उनके दिल से जानता है। तो कोई भी, मुझे लगता है कि अगर किसी को, ये जो आप बात कर रही हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान था कि किस तरह के वो वस्त्र पहनती हैं उनको खुद सोचना चाहिए। तो रति, क्योंकि आप भी एक बेटी हैं, मेरी छोटी बहन है या जो भी मैं कहूँ, तो आपको ये बात बुरी लगी, अगर ये समाज के हर नागरिक को बुरी लगे तो मुझे लगता है समाज खुद साफ हो जाएगा। आज की डेट में जहाँ महिला जहाज़ चला रही है, जहाँ वो हवाई जहाज़ चलाती है, एस्ट्रोनॉट है, जहाँ अच्छी से अच्छे डॉक्टर हैं, जहाँ महिला अच्छे से अच्छी वकील है, जहाँ महिला आज बॉर्डर पे जाके बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है, वहाँ इस तरह की मानसिकता का होना कि महिला क्या डाल रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लीडर होके और वो भी मुख्यमंत्री होके इस तरह का बयान दें। मुझे लगता है आज की मानसिकता ये होनी चाहिए कि हमारे जो समाज के दो हिस्से हैं, दो पहिए हैं, महिला और पुरुष, उनको समानता किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तभी समाज, जब समाज का एक भी हिस्सा पीछे रह जाता है तो वो पिछड़ा हुआ समाज कहलाता है। समाज तभी आगे बढ़ेगा अगर उसके चारों पहिए ढंग से चलेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो महिला और पुरुष हैं, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक मुझे लगता है कि महिला हर शोबे के अंदर अपना उसको प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उसके तहत वो आगे नहीं आएगी। हम पिछड़े हुए समाजों की बात करते हैं, मुझे लगता है सबसे पिछड़ी हुई तो महिला है, क्योंकि महिला हर समाज, हर वर्ग के अंदर जो महिला है उसका जो आज दर्जा है वो बराबर का है। एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन इज सेम एवरीवेयर, प्लाइट ऑफ वुमेन इज सेम एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड इनफैक्ट, बट इन इंडिया जहाँ पे हम इसको सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी का रूप माना करते थे, आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की आज परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं कि महिला अपने आप को सुरक्षित ही महसूस ना करे। एक बच्ची बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए, और उसके साथ ऐसी घटना पेश आ जाती है। तो हमें अगर समाज को सशक्त बनाना है, हम सबको इसमें एक रोल अदा करना होगा, और स्पेशली सरकार को इसमें एक सक्रिय रोल अदा करना होगा। सरकार जवाबदेह है कि इस तरह की घटनाएं आज क्यों हो रही हैं। हम जहाँ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, वहाँ इस तरह की घटना के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर आज ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं दिल ज़रूर दहलाता है कि क्या अब महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, क्या इस तरह की हरकतें दोबारा बढ़ेंगी, क्योंकि एक पिछले साल में इस तरह का होना, इस साल दोबारा इस तरह की इंसिडेंट का होना डर पैदा तो नहीं करवा देगा, और अगर डर पैदा करवाएगा तो किस तरह से सरकार ये डर आम जनता के बीच से निकालेगी। और कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस शख्स ने इस तरह की हरकत की है उस पर जितनी कड़ी कार्रवाई हो उतना बढ़िया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद ही रोक लग सकती है। अदरवाइज़ फिर आप भूल जाइए कि आप ये बात कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जब बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानेगी, पढ़ने भी किस तरह से बाहर निकलेगी। आपको ये लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।